हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आशाएं जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब। देखो, आज हम करने जा रहे काफी हिस्टोरिक जजमेंट जिसने इंडियन लॉ को हिला कर रख दिया। जी हाँ, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब ये 497 आईपीसी है क्या? सो ये बेसिकली एडल्ट्री की बात करता था, यानी कि यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी और पर्सन के साथ क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस केस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारे फैक्ट्स, इश्यूज और जजमेंट क्या आता है सबको समझेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स देखेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद क्या इश्यूज अराइज होते हैं, जजमेंट क्या आता है, और लास्ट में क्या कंक्लूजन होना चाहिए, है ना। तो देखो होता क्या है, जोसेफ शाइन नाम के एक पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनआरआई रहते हैं, है ना, और वो पीआईएल फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। किस बात की पीआईएल? उनका ये कहना रहता है कि जो सेक्शन 497 आईपीसी है और सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन 198 का सबसेक्शन 2 है जो सीआरपीसी का, ये दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 497 में किसके बारे में बात हुई है? एडल्ट्री की, है ना। और सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी ये किसके बारे में बात करता है? प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, है ना, इनकी बात करता है। तो इनका ये कहना था कि ये दोनों ही कैसे है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, एक मैरिड मैन, सबको पता है क्या है एडल्ट्री, है ना। एक मैरिड मैन जब किसी मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसके हस्बैंड की परमिशन के। देखो इसको समझते हैं, ये मैरिड मैन है, ठीक है, ये मैरिड मैन है और ये मैरिड वुमेन है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो हस्बैंड है, उसके बिना परमिशन के ये दोनों अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, बिना इस पर्सन के कंसेंट के, तो ऐसे ऑफेंस है ये। तो ऐसे ऑफेंसेस में यहाँ पर जो मेन है उसे लायबल माना जाता है, उसे पनिश किया जाता है, और विमेन को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? इनोसेंट, है ना। विमेन को इनोसेंट माना जाता है और सिर्फ मेन ही पनिशेबल रहते हैं। ये था एडल्ट्री का ऑफेंस। तो इनका कहना था जोसेफ शाइन का कि ये जो क्राइम है ये थोड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना। इसमें क्या हो रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलती तो दोनों की है, जो भी है गलती दोनों की है, पर सिर्फ किसको पनिशमेंट मिल रही है? सिर्फ मेन को पनिशमेंट मिल रही है ना। और फीमेल को क्या डिक्लेयर कर दिया जा रहा है? इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इनका कहना था जोसेफ शाइन का कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो सेक्शन है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ये लॉ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। और कैसा है कि पर्सनल लिबर्टी और साथ ही साथ हमारे राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन हो रहा है, इनका ये कहना है, ठीक है। हमारे इन द सेंस कि किसी भी पर्सन की प्राइवेसी का, उसकी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, इनका ये कहना होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 3 इश्यूज अराइज होते हैं इस केस में। कितने इश्यूज अराइज होते हैं? 3। पहला इशू क्या, कि क्या सेक्शन 497 आईपीसी का, अब ये मत पूछने लगना कि मैम बीएनएस में कहाँ है ये सेक्शन, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला है मैंने ये कैसा हो गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो बीएनएस में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, लॉजिक की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 497 पहला इशू ये अराइज हो रहा है कि क्या 497 जेंडर इक्वालिटी को, किसको? जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है क्या, है ना, कि सिर्फ मेन को पनिश किया जा रहा है और फीमेल को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इशू क्या अराइज होता है कि क्या मैरिज के प्राइवेट मैटर्स में स्टेट का इंटरफेरेंस होना जरूरी है, ठीक है, क्या स्टेट का इंटरफेरेंस करना जरूरी है? क्योंकि देखो अब इस क्राइम को ऑफेंस मान रही है, मतलब ये जो चीज है एडल्ट्री वहां पर ऑफेंस बताया गया, तो स्टेट इसमें लायबल है,
स्टेट लाइबल इन द सेंस स्टेट पनिश करेगी, है ना। तो क्या मैरिज के ऐसे प्राइवेट मैटर्स को स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए इनमें, ये दूसरा इशू अराइज हुआ। और तीसरा इशू ये अराइज हुआ कि एडल्ट्री को अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस मान रहे हैं, ठीक है, अगर एडल्ट्री को आप क्रिमिनल ऑफेंस मान रहे हैं, तो क्या ये आपके पर्सनल लाइबिलिटी, लिबर्टी और प्राइवेसी का वॉयलेशन है ना। तो ये तीनों इश्यूज अराइज हुए। कौन कौन से, पहला क्या, देखो सेक्शन 497 आईपीसी क्या जेंडर इक्वालिटी की बात करता है ना, ये एक पहला इशू था, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है क्या। दूसरा इशू क्या था, क्या स्टेट का इंटरफेरेंस इतना होना चाहिए मैरिज के प्राइवेट मैटर्स से रिलेटेड। और तीसरा ये कि क्या अगर हम एडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस मान रहे हैं तो इससे पर्सनल लिबर्टी या फिर प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं होगा। ये तीनों इश्यूज कोर्ट के सामने अराइज हुए थे। अब देखो कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देते, तो सबका आंसर कोर्ट ने यस में दे दिया। ठीक है, कैसे दे दिया, पहला क्वेश्चन क्या था, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है क्या, कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल है। ठीक है, दूसरा क्या स्टेट इंटरफेरेंस कर रही है, इसमें भी कहा हाँ कर रही है। और तीसरा, अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो इससे पर्सनल, इंसान की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है क्या, इस पर भी कोर्ट ने कहा यस है। ठीक है, कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखो हो क्या रहा था, 5 जजेस की बेंच थी, है ना, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे इस बेंच में। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी गई, जिसमें सबने एक जैसा यानी एक मत होके ये डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि 497 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना। कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ बना है ये पुरानी और बहुत ही पेट्रियार्कल सोच पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मेन को, मतलब फीमेल को, जो मैरिड वुमेन है उसको क्या माना गया है, मेन की प्रॉपर्टी माना गया है। अब देखो यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा था, है ना, तो यहाँ पर इसके खिलाफ ये ऑफेंस कमिट हो रहा है ऐसा माना गया था, क्योंकि फीमेल क्या है, जो वाइफ है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, ऐसा माना जाता था कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और किसी ने इसका मिसयूज किया है तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए दूसरे पर्सन को पनिश किया जाता था, दूसरे मेन को। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा, सभी जजेस ने, कि यहाँ पर जो चीज है वो क्या हो रही है, फीमेल को एज अ हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना जा रहा है, जो कि बहुत ही पुरानी और पेट्रियार्कल सोच पर बेस्ड है। माना कि एडल्ट्री क्राइम तो है, गलत तो है, पर ये सिविल रॉन्ग है ना, इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कोर्ट का डिस्क्रिशन आया था। और ये भी कहा था उनने कि मैरिज के पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मैटर्स पर स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ओके, और साथ ही साथ इसमें राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल लिबर्टी का भी वॉयलेशन हो रहा है, ये कहना था कोर्ट का। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस पर एक कोटेशन देते हुए कहा था कि अ वुमेन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, है ना, वुमेन को क्या नहीं ट्रीट करना चाहिए, हस्बैंड की प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करना चाहिए, एंड हर चॉइस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उसकी जो चॉइस है उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बेसिकली। और यहाँ पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने भी लिखा था कि एडल्ट्री में बी द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बट नॉट अ क्राइम, ठीक है, एडल्ट्री गलत है, बिल्कुल गलत है, पर ये कैसा है, अगर डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, ठीक है, क्राइम नहीं है, क्या बन सकता है, ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। तो ये डिसीजन आया था इस जजमेंट का, इसलिए ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इस पर डिबेट भी हुई कि ये सही है ये गलत है, ठीक है, काफी क्रिटिसाइज भी करा गया इस जजमेंट को लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी। अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ना, ये ग्राउंड भले ही अब बन गया है किस चीज का, डाइवोर्स का, पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, फैक्ट्स हमने पढ़े, इश्यूज देखे, क्या जजमेंट आया, है ना। बताना आप लोग कैसा लगा आपको ये सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सही लग रहा है नहीं लग रहा है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या इश्यूज हैं आपके, इश्यूज इन द सेंस क्या कर रहे हो और क्या पढ़ना चाहते हो, कैसा चल रहा है जीवन, ये सब चीजें बताया करो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, ऐसे हम और भी लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करेंगे धीरे-धीरे। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।